आइए हम महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करें। संसद में 2 दिन बड़े विचित्र और अनोखे रहे। एक वंदे मातरम पर बहस हुई और दूसरा ऐसा और चुनाव सुधार पर। वंदे मातरम पर बहस की जरूरत ही नहीं थी, किंतु इस नाजी गैंग ने वंदे मातरम पर बहस करवाकर उसका अपमान किया, और ये अपमान जानबूझकर किया गया कि संघ को किसी भी तरीके से बेनकाब करना, उसके दोहरे और दोगले चरित्र की प्रस्तुति करना, यह सारा उनका लक्ष्य था और वो अपने लक्ष्य में सफल भी हुए। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया। जो भी हुआ वो सबने देखा, जनता ने देखा, हमने देखा और सबने उस पर गहन चर्चा की। अब तो स्थिति ये हो गई कि संघ को जवाब देना पड़ेगा, और जवाब दे नहीं सकते, उनके पास में जवाब है नहीं, क्योंकि जो सच है वो तो सच है। सच को कैसे झुटलाएंगे? झुटला भी नहीं सकते, और लाख प्रयास करें तो भी नहीं झुटला सकते, क्योंकि इतिहास साक्षी है। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह और अन्य हजारों शहीद उसके प्रमाण है। वंदे मातरम, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगान था, हमारा संपर्क अभियान का सूत्र था, और एक महत्वपूर्ण था जिससे अंग्रेज भी घबराए हुए थे। और उसी महत्व पर, उसी राष्ट्रगान पर, उसी राष्ट्रगीत पर बहस करना उचित नहीं होता। हमने तो अपने एपिसोड में स्पष्ट कर दिया कि होना था क्या और हुआ क्या। चलिए ठीक है, अब ये बात हो गई ना। सांप मर गया, उसके बाद में सांप निकल भी गया, अब उसे लाठी पीटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर SIR का मामला आया और चुनाव सुधार का मामला आया। इस पर तो गंभीर चर्चा होना थी ना। विपक्ष ने जितने आरोप लगाए थे उसका सही जवाब देना था ना, किंतु एक का भी जवाब नहीं दिया। अमित शाह संसद में संकट में आ गए। सर खुजारना पड़ा कि अरे अब मैं क्या जवाब दूँ। कोई जवाब देते था नहीं उनके पास। तो अपशब्द का उपयोग करने लगे। इतने फजीहत हुई कि हद से ज़्यादा ये भारत के भावी प्रधानमंत्री होना चाहते हैं। प्रधानमंत्री पद को भी अपने कब्जे में करना चाहते, परंतु होगा नहीं। और यहाँ पर जब राहुल गांधी ने अमित शाह को चुनौती दी कि ये मेरी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस से आ जाइए, उस पर बहस कर लीजिए, मैं तैयार हूँ, अमित शाह बौखला गए। इतने बौखला कि हद से ज़्यादा, इसका कोई जवाब नहीं। और एक संसद में कोई एक जवाबदार मंत्री, गृह मंत्री इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करे, ये शर्म की बात है। ये जनता उनको धिक्कारती, ये जनता की ओर से धिक्कारती। और बाद में आप कहते क्या, अरे मेरे मुंह से गलती से निकल गया, इसको कार्रवाई में से हटा दीजिए। क्यों हटा दें? आपने किया है, आपका साक्ष्य, आपका अपराध है, उसको कैसे हटा दिया जाए? परंतु अब ये बिरला जी हैं, ये तो इनके बंधुआ मजदूर हैं गुजराती गैंग के, तो वो तो हटा भी देंगे, हम जानते हैं, जो कर ले, जो भी कुछ कर ले। अब यहाँ पर हुआ क्या, उनको SIR, जो वोट चोरी, चुनाव चोरी, इसके बारे में स्पष्टीकरण देना था कि एक का भी नहीं देने पाए। और वही पहलगांव हमले का बात कर दी। अरे पहलगांव हमले के अपराधी तो ये खुद है, जो मोदी जी के भाषण का वो बार बार उद्धृत करते रहे। आप अपराधी हो पहलगांव के। अब तो ये मामला बड़ा विचित्र हो गया, और आप संसद को गुमराह कर रहे हो। हमने तो कल संसद में क्या क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये भी स्पष्ट किया। और अब जो भी यहाँ संसद में जरा सा भी अपशब्द का उपयोग करे, आरोप प्रत्यारोप करे, चरित्र हनन की राजनीति करे, और जो एक भी झूठ बोले उसकी सदस्यता निलंबित कर देना चाहिए। ये तक का सुझाव हमने दिया, मान्य करना पड़ेगा। और जो ये संसद के दोनों अध्यक्ष हैं ना, इनको भी हमारी ये खुली चेतावनी है
कि अब आप निष्पक्ष रहिए, आप पक्षपात मत कीजिए, वरना आपकी भी छुट्टी हो जाएगी, आप पर भी महाभियोग चल सकते हैं और चलेंगे, ये भी तय है। अब आइए यहाँ पर हम बात करते हैं चुनाव आयुक्त की। चुनाव आयुक्त का जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरी अपनी राय है कि जो चुनाव आयुक्त जो ज्ञान गुप्ता का है ना, मनोनयन ही अवैध है। और जिस आदमी की जिसकी नियुक्ति अवैध होती है, वो अवैध कार्य कैसे करा, उसके सारे कार्यकलाप अवैध ही माने जाएंगे। बिहार चुनाव भी अवैध माने जाएगा। हम तो शुरू से कह रहे थे बिहार चुनाव अवैध, उसके परिणाम अवैध, उसके परिणाम शून्य। और जो सरकार बनी है ये भी अवैध, तो इस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। राष्ट्रपति जी को कार्रवाई करना चाहिए, परंतु वो कर नहीं रही हैं। वो नहीं करेगी, क्योंकि वो तो इस गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली है, उनकी बंधुआ मजदूर है। तो हम भी अब ज़्यादा कुछ कहना भी नहीं चाहते इस मामले में। तो यहाँ पर अब ये जो चुनाव आयोग जो ज्ञान गुप्ता है ना, इसकी नियुक्ति अवैध है। सुप्रीम कोर्ट को कठोर कदम उठाना चाहिए। अरे आप ही बताइए कि हम अपने निजी स्वार्थ के लिए कानून बना दें, और इसी का मोदी सरकार ने और इन्होंने कानून बनाया। चुनाव आयोग की मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति में 3 सदस्य होते थे। नंबर 1 प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सीजीआई न्यायपालिका के तीनों होते थे। तीनों ये नियुक्ति देते थे जो विधिवत और विधि सम्मत मानी जा सकती थी और मानी जाती थी। किंतु इन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए क्या किया कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो चयन होना था ना, उसमें से सीजीआई को हटा दिया कानून बनाकर, और अपने ही एक मंत्रिमंडल के सदस्य को उसका सदस्य बना लिया। अब तो यहाँ पर तो इन्होंने तो शातिर खेला और शातिर षड्यंत्र कर ही दिया। क्यों हटाया आपने? और ऐसा कोई क्या प्रावधान है क्या कि संविधान में है कि आप अपने हितों के लिए नए नए कानून बना दीजिए? चले आपने कानून बनाया तो क्या आपने संसद में बहस की स्वीकृति के बाद बनाया? क्या संसद ने स्वीकृति दी? नहीं दी। तो इस प्रकार का ये अवैध है। अभी हाल ही में कल की ही घटना के सीआईसी और सीबीसी के आयुक्तों की नियुक्ति करना है, उसमें भी 3 सदस्य, उसमें 2 सरकार के और 1 अपोजिशन का। तो ये भी तो अवैध है। अरे आपके 2 सदस्य हैं, सरकार के 2 सदस्य हैं, आप जो चाहोगे वही होगा। अपोजिशन लीडर क्या कर रहा है? राहुल गांधी ने आक्रोश भी जताया, विरोध भी जताया, और जब उनकी बात नहीं मानी गई तो वे गुस्से से बाहर भी हो गए, और होना भी चाहिए था। देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सूचना के अधिकार को समाप्त करने के लिए ये अपने मनपसंद चेहरा बिठाना चाहते हैं। ये भी तय है। अब जो ये चाहे जिसकी भी नियुक्ति कर रहे हैं, वह नियुक्ति भी अपने आप में अवैध होगी। यदि सही नियुक्ति करना है तो आइए 2 सदस्य सरकार के हों, 2 सदस्य विपक्ष के हों, और एक सदस्य न्यायपालिका का हो। ये 5 सदस्यों की समिति होना चाहिए। ये जरूरी है और ऐसा करना भी होगा। यदि नहीं करते हैं ना, तो जो सीआईसी और सीबीसी की जो नियुक्तियाँ होगी वो भी अपने आप में अवैध मानी जाएगी। इस मामले में न्यायपालिका को कदम उठाना चाहिए। न्यायपालिका को समीक्षा करना चाहिए कि आप अपनी मन मर्जी से चाहे जैसे किस प्रकार के कानून बना लो। सरकार की तरफ से 2 है तो 2 क्यों, 1 ही होना चाहिए? अरे ये 3 जो है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के 5 सदस्य होना चाहिए, वही नियुक्तियां करेगी। जो भी वो मामला कुछ हो गया, अब सूचना के अधिकार की हत्या होने की पूरी संभावना है, और उसी के लिए शातिर षड्यंत्र रचा गया है। ये हमारा खुला बयान है, खुली बात है। अब तो सारे ये मोदी गोदी मीडिया तो नहीं बताएगा, क्योंकि उसको तो इन गुजराती गैंग के जूतों की पालिश अपनी जुबान से करना है, और वो तो करती ही रहेगी। मगर यहाँ पर अब जितने हमारे यूट्यूबर साथी हैं, वे इस मामले को ज़रूर उठाएंगे,
वे जरूर प्रस्तुत करेंगे। और हम तो कहते हैं सीजेआई को कठोर कार्रवाई करना चाहिए, खुद संज्ञान ले लेना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। कोई गलती है तो उसको सुधारेंगे, नहीं क्या, सुधारना चाहिए। अब ये जो कड़वी कड़वी बात थी ना, ये हमने आपके सामने प्रस्तुत की। अब तो ये सब नंगे हो गए, और अमित शाह तो इतने बौखला गए कि हद से ज़्यादा। यदि आप में अच्छी बातें थी ना, आप सही जवाब देना चाहते थे, तो राहुल गांधी ने जो आपसे खुली बहस का चैलेंज दिया था, चुनौती दी थी, उसको स्वीकार करते हो, कहते कि हाँ मैं तैयार हूँ इसके लिए। वो तैयार नहीं हुआ और ऊपर से अपशब्दों का उपयोग करने लगे। संसद में आपने भद्द करवा दी, अपनी संसद की गरिमा समाप्त कर दी। यह भी किसी से छिपा नहीं है, ये मैंने कड़वी कड़वी बातें की हैं और भविष्य के संकट से आगाह भी कराया है। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।